हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट JRF IQ में। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कार्ल मार्क्स के महत्वपूर्ण बुक्स लेकर के आई हूँ जो आपको यहाँ पर विस्तार से समझाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट बुक्स देख लेते हैं। वन द जूस क्वेश्चन। इसकी स्थापना 1843 ईसा पूर्व में की गई थी। विस्तार से समझाते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपनी रचना में लिखा है कि ईश्वर की बजाय पैसा महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स का जो मानना था, वो मानते थे कि ईश्वर की बजाय पैसा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं। द जर्मन आइडियोलॉजी। इसकी स्थापना 1845 से 1846 ईसा पूर्व में की गई थी। इसके अंदर वो विस्तार से समझाते हैं। यह रचना 1932 में प्रकाशित हुई थी। जो जर्मन आइडियोलॉजी है, ये जो प्रकाशित हुई थी, ये आपको 1932 ईसा पूर्व में प्रकाशित हुई थी। ये भौतिकवाद का विश्लेषण किया है और कहा है कि इतिहास का निर्माण के लिए मनुष्य का जीवन आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि भौतिक विकास और इतिहास के निर्माण के लिए मनुष्य का जीवन आवश्यक है, जो मानव जीवन है वह आवश्यक है। तीसरी पुस्तक देख लेते हैं, द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी। इसकी स्थापना 1846 ईसा पूर्व में की गई थी। इस रचना प्रूधो नामक विद्वान ने लिखी है, जिसके जवाब में मार्क्स ने द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी नामक रचना लिखी है। जो ये रचना है द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, इसे मार्क्स ने इससे आधारित जो पुस्तक लिखी है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी नामक उन्होंने पुस्तक की रचना की है। चौथी पुस्तक देख लेते हैं। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की स्थापना 1848 ईसा पूर्व में की गई थी। इस रचना को जो टेलर ने मार्क्स की इस रचना को बाइबल और कुरान के जैसे पवित्र माना है। जो टेलर है, मार्क्स की इस पुस्तक को द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को बाइबल और कुरान की तरह उन्होंने पवित्र माना है। और यहाँ पे उन्होंने कहा है यह कार्ल मार्क्स की सबसे प्रसिद्ध रचना है। जो ये रचना है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये सबसे प्रसिद्ध रचना है उनकी। इस पुस्तक में वर्ग संघर्ष और ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की भी नींव रखी गई है। पांचवी पुस्तक देख लेते हैं, दास कैपिटल। दास कैपिटल की स्थापना 1867 से 1894 ईसा पूर्व में की गई थी। इसके अंदर वो लिखते हैं, यह मार्क्स की सबसे गहरी और आर्थिक दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। जो ये मार्क्स की है, जो ये पुस्तक है, ये आर्थिक दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें पूंजीवाद की आंतरिक रचना, मजदूरों का शोषण और विशेष मूल्य और उत्पादन प्रणाली का इसमें विश्लेषण किया गया है। पूंजीपति मजदूर के श्रम से अधिशेष मूल्य निकलता है और यही शोषण का मूल्य है। ये पुस्तक जो है तो आपको 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड है इसका 1867 में, और दूसरा खंड है 1885 और तीसरा खंड है 1894 में। भी 3 खंडों में पूरी हुई थी ये पुस्तक। छठी पुस्तक देख लेते हैं, क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसकी स्थापना 1859 ईसा पूर्व में की गई थी। यह दास कैपिटल का पूर्ण रूप है। जो पुस्तक है ये दास कैपिटल का ही पूर्ण रूप है। इसमें उन्होंने आर्थिक उत्पादन, वितरण और उपभोग प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन किया है। जो मार्क्स हैं, उन्होंने आर्थिक उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन किया है इस पुस्तक में। समाज की आर्थिक रचना ही अन्य सभी सामाजिक संस्थाओं का आधार होती है। 7वीं पुस्तक देख लेते हैं, थीसिस ऑन फायरवर्क। इसकी स्थापना 1845 ईसा पूर्व में की गई थी। इसमें मार्क्स ने फायरवर्क के भौतिकवाद की आलोचना करते हुए बताया है कि भौतिकवाद केवल व्याख्या नहीं बल्कि वो परिवर्तन का साधन होना चाहिए। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है। दार्शनिकों ने केवल विश्व की व्याख्या की है। जो दार्शनिक है, उन्होंने केवल विश्व की व्याख्या की है। अब आवश्यकता है उसे बदलने की। वो कहते हैं कि दार्शनिकों ने केवल विश्व की व्याख्या की है, अब आवश्यकता उसे बदलने की। 8वीं पुस्तक देख लेते हैं, इकोनॉमी एंड फिलोसफी मैन्युस्क्रिप्ट। इसकी स्थापना 1844 ईसा पूर्व में की गई थी। यह मार्क्स की प्रारंभिक रचना है, जिसमें उन्होंने श्रम और परायपन और मानवीय स्वभाव का विचार का विश्लेषण किया है। जो मार्क्स है उसमें उन्होंने प्रारंभिक रचना है और उन्होंने श्रम, परायपन और मानवीय स्वभाव के विचार का उन्होंने विस्तार से विश्लेषण किया है। इसमें उन्होंने मार्क्स ने बताया है कि पूंजीपति व्यवस्था में मजदूर अपने श्रम, उत्पादन और मानवता से पराया हो जाता है। जो मजदूर थे, जो मजदूरी करते थे, उनको उनके मेहनत का भी उनको वेतन नहीं मिलती थी। तो इसमें इस पुस्तक में ये चीज़ दर्शाई गई है।
ये दर्शाया गया है इस पुस्तक में। 9वीं पुस्तक देख लेते हैं, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। इसकी स्थापना 1847 ईसा पूर्व में की गई है। मार्क्स ने इसमें आर्थिक कानूनों वर्ग संघर्ष की व्याख्या की है। जो मार्क्स हैं आर्थिक कानूनों और वर्ग संघर्ष की व्याख्या की है। समाज की प्रगति अब वर्ग संघर्षों के माध्यम से होती है। 10वीं पुस्तक देख लेते हैं, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1875 ईसा पूर्व में की गई है। मार्क्स ने अपनी रचना में क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में मार्क्सवाद को अराजकतावाद एवं संशोधनवाद से अलग बताया गया है इस पुस्तक में। 11वीं पुस्तक देख लेते हैं, द 18th ब्रूमर ऑफ लूसियस बोनापार्ट। स्थापना 1852 ईसा पूर्व में की गई थी। यह ऐतिहासिक ये पुस्तक है ऐतिहासिक राजनीतिक विश्लेषण है। इसे मार्क्स ने फ्रांस के तख्तापलट का विश्लेषण किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे वर्ग हित और आर्थिक शक्तियां राजनीतिक घटनाओं को नियंत्रित करती हैं। इतिहास स्वयं को दोहराता है। अब पहली बार त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रशासन के रूप में हुआ है। 12वीं पुस्तक देख लेते हैं, वेज लेबर एंड कैपिटल। इसकी स्थापना 1847 से पूर्व में की गई है। इसमें मजदूर श्रम पूंजी के बीच संबंधों की व्याख्या की गई। इसमें मजदूरी श्रम और पूंजी के बीच इस पुस्तक में संबंधों की व्याख्या की गई है। यह पूंजीवादी उत्पादन की आलोचना पर केंद्रित जो पुस्तक है तो पूंजीवादी उत्पादन की आलोचना पर केंद्रित है। यह मजदूरी श्रमिक के श्रम के मूल्य का नहीं बल्कि श्रम शक्ति का मूल्य का इसमें वर्णन किया गया है। 13वीं पुस्तक देख लेते हैं, द होली फैमिली की स्थापना 1845 ईसा पूर्व में की गई है। 14वीं पुस्तक देख लेते हैं, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। इसकी स्थापना 1865 ईसा पूर्व में की गई है। फ्रेंड्स, एग्जाम की दृष्टि से जो मार्क्स की पुस्तक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ही अच्छे से इन पुस्तक को देख लेना है और अच्छे से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि मार्क्स की पुस्तक हमेशा नेट और सेट में पूछी जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियो लेकर के आती रहूं, और अपने फ्रेंड लोगों को भी इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।